अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया की नज़रें गज़ा की जानिब लगी हुई है, जहाँ रोज़ाना ही बेदरीग फ़लस्तीनियों का बेशुमार मासूम बच्चे और ख़वातीन उनका खून बहाया जा रहा है। ताज़ा अपडेट ये है कि इजरायली आर्मी गज़ा में दाखिल हो रही है और हमास के ख़िलाफ़ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वहीं हमास ने खबरदार किया है कि इसराइल अगर गज़ा में दाखिल हो गया तो उसे सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। वहीं कई वॉर एक्सपर्ट्स यानी जंगी माहिरीन का भी मानना है कि इसराइल के लिए गज़ा में एंट्री मौत की खाई में गिरने जैसा होगा। बेशक इसराइली आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी में से एक मानी जाती है, उसके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार भी हैं, लेकिन हमास के बनाए गए सुरंगों के जाल में इसराइल की आर्मी लापता हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गज़ा के नीचे मौजूद हमास की खुफिया सुरंगों का जाल ऐसा कितना खतरनाक है कि दुनिया के ताकतवर मुल्क इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। आज इसी पर बात करेंगे। गज़ा के नीचे हमास के बिछाए गए सुरंगों के जाल का इसराइल ने गज़ा मेट्रो का नाम दिया है। सुरंगों के इस नेटवर्क के साइज का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ख्याल किया जाता है कि ये एक ऐसे इलाके के नीचे फैली हुई हैं जो सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी और तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। हालांकि इजरायली फौज ने साल 2021 में होने वाली लड़ाई में दावा किया था कि उसने एयर स्ट्राइक के जरिए 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगों को तबाह कर दिया है। तब हमास ने जवाबी दावा करते हुए कहा था कि उसकी सुरंगें 500 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और इसराइल ने तो अभी सिर्फ 5% को ही निशाना बनाया है। अगर हमास के दावे को सही मान ले तो सुरंगों का ये जाल कम से कम लंदन के अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम जितना 400 किलोमीटर तवील हो सकता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में साल 2005 में इजरायली आर्मी और यहूदी सेटलर्स के इनकला से पहले से ही टनल्स के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था, लेकिन 2 साल बाद जब हमास की जानिब से गज़ा का कंट्रोल संभाल लिया गया तो इन सुरंगों की तामीर में तेजी लाई गई। इजिप्ट यानी मिस्र के बॉर्डर के नीचे चलने वाली तकरीबन 2500 सुरंगों को हमास और दीगर मिलिटेंट ग्रुपों की जानिब से तिजारती सामान, फ्यूल और हथियारों की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। साल 2006 में ही फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने इसराइल के साथ सुरंग के नीचे ऐसी ही एक सुरंग का इस्तेमाल करते हुए 2 इसराइली फौजियों को हलाक किया था और तीसरे फौजी गिलाद शालिद को पकड़ लिया था। इस इसराइली फौजी को 5 सालों तक हमास ने अपनी कैद में रखा था। फिर साल 2010 के बाद गज़ा के लिए इस स्मगलिंग की अहमियत उस वक्त कम हो गई जब इसराइल ने अपनी क्रॉसिंग के जरिए सामान इंपोर्ट करने की इजाज़त देना शुरू की। इजिप्ट ने बाद में इन सुरंगों को पानी छोड़कर या तबाह करके स्मगलिंग का सिलसिला बंद कर दिया। इसराइल के लिए हमेशा से बड़ी मुसीबत और फ़लस्तीनी मिलिटेंट्स के लिए हमेशा कारआमद रही इन सुरंगों की मदद से इसराइल को हमेशा नुकसान उठाना पड़ा है। इसराइली यूनिवर्सिटी की एक लेक्चरर और वॉर एक्सपर्ट डॉक्टर डेफनी रिचमंड बाराक के मुताबिक गज़ा के अंदर सुरंगों में अस्करियत पसंदों के रहनुमा वहाँ छुपे हुए हैं। उनके पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, वो उन्हें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की लाइनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बिजली, रोशनी और रेल की पटरियों से भी लैस हैं। आप उनमें घूम फिर सकते हैं और आराम से खड़े हो सकते हैं। ख्याल किया जाता है कि गज़ा के अंदर ये टनल्स या सुरंगें तकरीबन 100 फीट नीचे हैं और इन सुरंगों में दाखिल होने के दरवाजे मकानात, स्कूलों और दीगर अवामी इमारतों की निचली मंजिलों पर वाक़ हैं ताकि मिलिटेंट्स निशानदही से बच सकें। वॉर एक्सपर्ट डॉक्टर डेफनी के मुताबिक सुरंगों को कदीम ज़माने से जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि उनको रोकने का कोई तरीक़ा नहीं है। अगर इजरायली सरकार और आम लोग भी ये समझते हैं कि इजरायली आर्मी गज़ा में घुसकर हमास के सुरंगों के पूरे नेटवर्क को तबाह करना मुमकिन होगा ये समझती है, तो ये सिर्फ काम ख्याली है। इतना ही नहीं, अगर सुरंगों को तबाह किया गया तो उससे इजरायली आर्मी फ़लस्तीनी शहरियों और होस्टेज बनाए गए इसराइलियों का भी जानी नुकसान होगा। हमास इन सुरंगों को इजरायली आर्मी के लिए एक ट्रैप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। वो इजरायली फौजियों को सुरंगों में दाखिल होने दे सकती है और फिर आखिरकार पूरी चीज़ को उड़ा सकते हैं।
इतना ही नहीं, गजा में इसराइल की ग्राउंड वार इसके लिए ही तबाही हो सकती है, क्योंकि हमास के जंगजू गैर मुतवक्को और घात लगाकर हमला करने के एक्सपर्ट हैं। वो अचानक हमलों में इसराइली फौजियों को किडनैप भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमास के ताल्लुक से इतनी सारी बातें आम लोग भी जानते हैं, तो इसराइली फौजियों के इस बारे में ज़रूर पता होगा, तो फिर वो गजा में दाखिल होने का खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? हो सकता है कि इसराइली आर्मी के पास इन खतरा से निपटने के कुछ तरीके होंगे, लेकिन कहते हैं कि पानी की गहराई का अंदाज़ा उसमें उतर कर ही लगाया जा सकता है। इसी तरह गजा में हमास की सुरंगों के जाल के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स आई, लेकिन इस खतरे का अंदाज़ा तभी होगा जब इसराइली आर्मी वहां जाएगी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में गजा में हमास के खतरनाक सुरंगों के जाल और इसराइली आर्मी की ताकत का अंदाज़ा सामने आ जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।